बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकालते हैं, वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स देते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सिलसिले को जारी रखिए, हौसला अफजाई होती है। और आप अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, वीडियो आपने देखी है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जो भी हजरात हैं, जो भी लोग आप लोग देखते हैं वीडियो, अगर आप अपने जायचा बनवाने में इंटरेस्टेड हैं तो ये दिए गए नंबर्स के ऊपर आप लोग जो है वो कांटेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो एक फ़ी है वो पे करके बुक कर सकते हैं। और फिर वीडियो कॉल के ज़रिए या ऑडियो कॉल के ज़रिए आप फ़ोन पर मुझसे कंसल्टेशन जो है जायचे की वो ले सकते हैं। इसके अलावा कुरान करीम, रंग, रोशनी और खुशबू के ज़रिए जो है वो जो हमें डे टू डे मसाइल पेश आते हैं, ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात इस तरह के होते हैं, तो उनका जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ भी हम जा सकते हैं। उसके सिलसिले में भी आप जो अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट है वो रिज़र्व कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे। इसके अलावा वीडियो शुरू बाकायदा करने से पहले आपकी खिदमत में मैंने सिर्फ एक छोटा सा नोट है वो आपके साथ बात करनी होती है कि एस्ट्रोलॉजी जो है कदीम तरीन उलूम में से ज़रूर है, मगर ना तो ये कोई जादू है, ना कोई रूहानी इल्म है, ना कोई आसमानी इल्म है, और ये सिर्फ कैलकुलेशन पे बेस करता हुआ, प्रोबेबिलिटीज़ पे बेस करता हुआ, डॉट कनेक्टिंग पे बेस करता हुआ नॉलेज है। और ऑलरेडी जो मतलब प्लैनेट्स की ज़बान में लिखा गया होता है, जो इफ़ेक्ट आ रहा होता है, उसको रीड आउट करके आपकी खिदमत में एक रिज़ल्ट जो है वो पेश करने की कोशिश मैं करता हूँ। अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कई बार ऐसे होता है कि रीडिंग्स जो हैं वो एग्जैक्ट 100% नहीं होती, 100% कभी भी नहीं होती, बल्कि 100% सिवाय अल्लाह के और किसी को नहीं पता। ये गैब का इल्म नहीं है, आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह ताला की पाक ज़ात है। तो इसको वीडियो को जब आप देखते हैं तो इसको इस एंगल से आप देखा कीजिए कि एक रहनुमाई जो है वो आपको मिल जाती है। जैसे आप किसी जगह पे जा रहे हैं, आप किसी से रास्ता पूछते हैं, वो आपको गाइड कर देता है कि इस तरीके से यहाँ पे मुड़ जाएं, ऐसे चले जाएं, तो आप ऐन मुमकिन है कि अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएं। तो ये इल्म भी इसी तरह का जो है इल्म है, और इससे ज़्यादा जो है इसको समझना वो फिर शिर्क में चला जाता है। नाज़रीन, अगला बुर्ज सरतान है, कैंसर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 22 जून से 23 जुलाई की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज सरतान यानी कैंसर है, जिसका हाकिम सैयारा कमर चांद है। और आपको अगर किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, पता नहीं है, तो आप ये देख लें कि अगर आपका नाम हलवे वाली हे से, गोल हे से या दो आँखों वाली हे से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो सरतान यानी कैंसर है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही मखलूक हैं। वही हमारा रब है, वही खालिक है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने मामलात को बेहतर बनाएं, खूबसूरत बनाएं, ताल्लुक़ को मज़बूत बनाएं। और बतौर मोमिन, बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत जो है वो करें, और कुरान करीम की तिलावत जो है वो रोज़ाना बुनियादों पर करें, दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार रोज़ाना बुनियादों पर कसरत से करें। और इसके अलावा आप लोगों के लिए, कैंसेरियंस के लिए, या अल्लाह, या हय्यो, या क़य्यूम, ये 3 तस्बीहात जो हैं आप अपने विर्द में रखिएगा इस हफ़्ते बाद अज़ नमाज़ फ़जर, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। सदक़ात जो हैं, जो आप अपनी तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से खाने पीने वाली अशिया के दे सकें, वो ज़रूर दीजिए। अच्छा, अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। आपका ये हफ़्ता है जो है मजमूई तौर पे आपकी तवज्जो जो है, अगर आपके छोटे बहन भाई हैं या उनकी तरफ या अजीज़ों और रिश्तेदारों की तरफ जो है वो रहती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि आपके अगर रिलेशंस थोड़े से डिस्टर्ब थे छोटे बहन भाइयों के साथ या करीबी रिश्तेदारों के साथ,
تو ان میں بہتری جو ہے اس کے لیے تھوڑی سی ایفرٹس آپ کی درکار ہوں گی اس ہفتے میں، جو آپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو پھر انشاءاللہ کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اندرون ملک سفر اگر آپ کرنا چاہیں اپنے کام کے حوالے سے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سفر کرنا جو ہے وہ وسیلہ ظفر بنے گا آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو ملازمت پیشہ افراد ہیں ان سے میں یہ عرض کروں گا، میل ہیں یا فیمیل سرطانی افراد، اپنے دفتری کام کی طرف آپ کو ذرا توجہ تھوڑی سی زیادہ دینی ہوگی۔ ترقی یا تنخواہ میں اضافے کی جو خواہش ہے وہ ذرا تھوڑی سی اپنی ایفیشنسی جو ہے، ورک ایفیشنسی یا پروفیشنسی، اس کو آپ پروو کریں تو آپ کے سینئرز جو ہیں ان کی توجہ آپ کی طرف اس حوالے سے ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے کوئی بانڈز وغیرہ یا کوئی کیا اس کو کہتے ہیں لاٹریز وغیرہ لی ہوئی ہیں تو انعام جو ہے وہ متوقع ہو سکتا ہے، اور کوشش یہ کیجیے گا کہ یہ پیسہ جو ہے ضائع ہونے کی بجائے کسی کام میں آپ جو ہے وہ انویسٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس سے میں یہ عرض کروں گا کہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اگر آپ بیرون ملک سفر کی کوشش کر رہے ہیں تو ان دنوں میں آپ کے سفر کے یا اپروول کے ایڈمیشنز کے امکانات جو ہیں وہ کافی زیادہ روشن ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے مزاج میں اس ہفتے میں کوئی 1-2 دن ایسے آ سکتے ہیں کہ جس کے اندر تھوڑی سی سختی، تلخی یا گرم مزاجی کا عنصر شامل ہو سکتا ہے۔ آپ نے اوورآل جذباتیت سے اور جو غصہ ہے اس پہ آپ نے کنٹرول رکھنا ہے۔ اچھا، اگر آپ اپنے والد یا بڑے بھائی کی طرف سے کسی ہیلپ کو دیکھ رہے ہیں مالی حوالے سے تو وہ انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ اس کے علاوہ جو کاروبار سے منسلک افراد ہیں مالی فائدہ ان کو انشاءاللہ ملتا ہوا ضرور نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ایک بات میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ اپنی جاب کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، نوکری کے حوالے سے کوئی ڈیسیژن لینا چاہ رہے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ بہن بھائیوں سے مشورہ کر لیں، کسی بزرگ سے یا کسی قریبی دوست سے، مخلص کوئی دوست ہے وہ آپ کو اس لحاظ سے مفید مشورہ جو ہے وہ ضرور دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگوں کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ دوران سفر کھانے پینے کا احتیاط جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ معدے سے ریلیٹڈ جو ہے پرابلم وہ اس ہفتے میں ہائی لائٹ ہو سکتی ہے، اور جو خدا نخواستہ پرولونگ بھی ہو سکتی ہے، تو آپ نے اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔